बूंद समानी समुद्र में। जी हाँ, आज आपके मित्र आरती आपके लिए जो कहानी लेकर आई है, यही शीर्षक है उसका, बूंद समानी समुद्र में। आइए मेरे साथ मेरी कहानियों की दुनिया में यात्रा करते हैं और सुनते हैं मेरी नई कहानी बूंद समानी समुद्र में। आइए शुरू करती हूँ। साथियों, आप सभी ने महान दार्शनिक सुकरात का नाम तो अवश्य सुना होगा। एक बार सुकरात समुद्र तट पर टहल रहे थे। तभी समुद्र तट पर खड़े एक बच्चे पर उनकी नजर पड़ी। वह बच्चे के पास जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि बच्चा तो रो रहा था। सुकरात ने बड़े प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर पूछा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या खो गया है तुम्हारा? मैं कुछ मदद करूं? बच्चा हाथ में एक प्याला लिए हुए था। रोते हुए बोला, देखिए ना, कब से मैं इस प्याले में समुद्र को भरने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये मेरे प्याले में समाता ही नहीं। इतना सुनकर सुकरात बच्चों की तरह रोने लगे। वह बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बोला, पर आप क्यों रो रहे हो? सुकरात बोले, मैं अपनी मूर्खता पर रो रहा हूँ। जिस तरह तुम्हारे प्याले में तुम समुद्र भरने की चेष्टा कर रहे हो और असफल हो रहे हो, मैं भी अपनी छोटी सी बुद्धि में संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। तुम तो फिर भी बालक हो, ऐसा सोच सकते हो, पर मेरी मूर्खता तो देखो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आज तुमको देखकर मुझे खबर मिली कि समुद्र प्याले में समा ही नहीं सकता। इतना सुनना था कि बच्चे ने प्याला जोर से समुद्र में फेंक दिया और जोर से बोला, हे सागर, तुम मेरे प्याले में नहीं समा सकते तो क्या हुआ? मेरा प्याला तो तुम में समा सकता है ना। और एक अद्भुत संतुष्टि के भाव के साथ बच्चे ने अपने आंसू पोंछ लिए। सुकरात तो बच्चों के पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, आज तुमने मुझे बहुत ही कीमती सूत्र दे दिया मेरे बच्चे। और जोर से बोला, हे परमात्मा, तुम मुझ में नहीं समा सकते, पर मैं तो समा सकता हूं ना तुम में। मेरे प्यारे मित्रों, सच ही तो है, बूंद में सागर नहीं समा सकता, पर बूंद तो सागर में समा सकती है ना। और फिर जब बूंद सागर में समाती है तो पाती है कि उसमें तो सागर रत्ती भर भी कम ना था। पूरा का पूरा सागर ही बूंद में समाया ही हुआ था। साथियों, इसी तरह हमारे भीतर परमात्मा रत्ती भर भी कम नहीं है। जैसे ही समर्पण 100% घट जाता है तो ना मैं बचता है ना तू बचता है। वह परमात्मा अपनी पूर्ण समग्रता में चारों ओर वही बचता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जिस पल हमारा यह भ्रम टूट जाता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, उसी पल झुकना हो जाता है हमारा हमारे ही चरणों में। उसी पल लिपट जाते हैं हम स्वयं से और हो जाता है आत्मलिंगन और हो जाता है परम मिलन। इसी के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी बातें पसंद आती होंगी। प्यारे मित्रों, अपना प्रेम व स्नेह मुझ पर इसी तरह बनाए रखिएगा। मेरी कहानियाँ देखते व सुनते रहिएगा। प्रणाम।